हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बगैर संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को मिला क्या, यह बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में सोचते क्या है, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं है, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, आखिर उनकी हकीकत क्या है, यह बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी कि आखिर देश के मुस्लिमों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार आखिर क्या है? क्या वाकई वो उनको नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसीलिए सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी थे। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की बजाय देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। मोहम्मद आबिद जी, मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का आपको पूरा लाभ मिल रहा है? पूरा लाभ मिल रहा है। मकान की योजना मिल रही है, हर चीज़ की योजना मिल रही है। जब से मोदी सरकार आई है, गरीब आदमी को बहुत लाभ मिल रहा है। 2014 के बाद आप क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव नहीं आएगा। 2024 में मोदी आएंगे। 2024 में भी मोदी ही आएंगे। मोदी आएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, जब भी आप 2024 में भी मोदी जी को वापस देखना चाहते हैं? बहुत लाभ मिल रहा है, इसलिए उन्हें वापस देखना चाहते हैं। शहर में देख लीजिए सर, आप चारों तरफ विकास हो रहा है, सब नजर आ रहा है। जहाँ जहाँ कुछ आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ, हर जगह विकास हो रहा है। 2014 के बाद आप कैसा बदलाव देख रहे हैं सुरक्षा के मद्देनजर, और जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनके तहत? बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, सुरक्षा के हिसाब से भी और विकास के हिसाब से भी। आने वाले 2024 के चुनाव में 100% सर, 100% मोदी जी वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है जी। और जितना लाभ इस सरकार में हुआ है इन 10 सालों में, 9 सालों में, आज तक 60 साल की उम्र हो गई मेरी। इस 60 साल के बीच मैंने इतना लाभ किसी को नहीं देखा। गुंडागर्दी खत्म और गरीबों को ये जो मकान मिले हैं, छत मिल गई गरीबों को जिनके कभी आज तक छत नहीं थी, आज लिंटर के मकान दे दिए इस सरकार ने। और खास करके हमारे इसमें समुदाय के लोगों को जो मामले इनमें हुए हैं इस सरकार में, शायद कोई सरकार ना दे सके। और हम चाहते हैं जी आगे भी और कोई सरकार ना भी, यही सरकार आनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन भी किसी गरीबों को सताते थे, वो भी खत्म हो गया। कोई लूट मारी, वो भी खत्म हो गई। हम सब लोग ऑटोमेटिक दिखते हैं कि मोमडन परिवार या हिंदू परिवार हुए आपस में भाईचारे रह रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है। तो कुछ लोग शरारती झगड़ा कराते हैं। और इस तरह हमारे यहाँ लाभ मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड है, राशन मिल रहा है, पुलिस प्रशासन की सपोर्ट है। कोई भी चला जाए, एक व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, जाके अपनी प्रार्थना पत्र दे, सब कार्रवाई होती है। कोई किसी के प्लाट पे आप कब्जा नहीं कर सकता, हर एक पे कार्रवाई होती है। जैसे मेडिकल फैसिलिटी है आपकी, इतना कुछ मिल रहा है। कहाँ मिला है आज तक के? कहीं ना कहीं योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, तभी आप उनके साथ जाएं। देख रहे हैं विकास, देख रहे हैं आप। जिसके यहाँ कुछ पहले झोपड़ा था आज छत है,
ये विकास ही नहीं है, जिसके घर में कुछ नहीं था आज वो अनाज सामने है। देखो वो लेडीज है ना, दिखाइए इधर को, कैमरा लगाओ। ये लेडीज जो है बेचारी किराए पर रहती थी, ये किराए पर रहती थी। 14 से जब से मोदी जी की सरकार आई है और प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से एक तो जो क्या नाम भूमाफिया तत्व के लोग थे सारे सब उन्होंने अपना बोरी बिस्तर समेट लिया है। जितनी भी योजना है आज डायरेक्ट बिल्कुल सीधी जमीनी स्तर पे पहुंच रही है। पहले क्या होता था, बीच में जो दलाल बैठे रहते थे वो खा जाते थे, गरीब तक लाभ नहीं पहुंच पाता था। विश्व की सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान कार्ड योजना, जो पहले लोग इलाज ना मिलने की वजह से गरीबी के कारण मर जाते थे। आज मोदी जी ने एक कार्ड दे दिया, आयुष्मान कार्ड योजना। उसे कार्ड को लो, डायरेक्ट कहीं किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ प्राइवेट में, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं है। आप देखते हैं कि मोदी सरकार का जो काम अब तक चल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया जी, 100% संतुष्ट है। जैसे कि आप ले लीजिए जो बेसिक उस पर है, 70 सालों में आज तक 2014 तक के आप रिकॉर्ड ढालो। आइए मुस्लिम कम्युनिटी में के हिसाब से जिस तरीके से बरलाते हैं कि मुसलमानों को भाजपा को रोको, IAS IPS PCSJ 2014 तक रिकॉर्ड उठा के देख लो, इतने 70 साल के अंदर नहीं बने जितने इन 10 सालों के अंदर बन चुके हैं। ऑन रिकॉर्ड है ये। अब पहले पैसे का चलन था, आज काबिलियत का चलन है। ये मोदी जी के राज में है। जी चेंज आया बहुत ज़्यादा, बहुत गरीब आदमियों के घर बन चुके हैं। बेचारे जो किराए पे रहते थे सबको अपने अपने घर मिल चुके हैं। अब आगे भी जो रह रहे हैं उनको भी मिल जाने चाहिए, जिनके नहीं आए। जंगल में भी नो टेंशन है। किराए पे रहे में तो हमारा भी घर बनवा दिया, बस इसी तरह हमारा भी घर बन गया मोदी की तरफ से ही। जंगल में भी कोई दिक्कत नहीं, किसी बदमाश की, किसी गुंडे की, ना कोई पुलिस परेशान करे। पहले क्या था, पुलिस आती थी किसी को भी उठा के ले जाती थी, ना कोई मामला ना कुछ, और अपना जेल में भेज दिया। आज किसी को बिना मतलब के पुलिस भी छेड़ती नहीं। क्या आप देख रहे हैं 2024 में मोदी सरकार वापस आ रही है? आनी ही चाहिए ये योगी सरकार, मोदी सरकार यही आनी चाहिए कि जितना लाभ इस सरकार में मिला है। देखो सारा कुछ तो ये कर नहीं सकते कि सारे ही अच्छा हो, कुछ गलती भी हो जाती है। कुछ मामला जो है, अगर 7 भाई हैं, 7 में सारे एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, अलग अलग मामले उनके होते हैं। तो इसी तरह इस सरकार में ये सबको तो फायदा नहीं दे सकती, कुछ नुकसान भी हो जाता है, कुछ ज़्यादातर तो फायदा हो रहा। 99% 1% नुकसान हो रहा भाई। जैसे कि ऊपर से योजना कुछ और आई और नीचे वालों ने कुछ और दे दी, बीच में गड़बड़ कर ली, ये कर लिया वो कर लिया। इस तरीके से आगे यही सरकार आनी चाहिए, क्योंकि सबसे बढ़िया बात यह है, 3 बातें। एक तो गरीब आदमी नो टेंशन है, ये जंगल में पड़े बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस किसी को नहीं परेशान करती, नहीं तो पहले किसी को भी उठा के ले जाती थी, किसी को भी लड़की को छेड़ दी, कुछ भी कर दिया। किसी को अब कुछ वो भी अंधा कह दिया। कानून नहीं रहा। अब जो है ना किसी भी तरह जा सकते हैं, आ सकते हैं। और जो पहले इतना बच्चे स्कूल जाते थे लड़कियां, तो छेड़खानी होती थी, अब वो छेड़खानी भी नहीं है। गुंडा राज था पहले, लड़की सड़क पे के लिए चल नहीं सकती थी, कोई लड़का छेड़ देता, कोई कार्रवाई कर रहे, उसके माँ बाप ने छुड़ा लिया अमीर के, और कोई सुनवाई नहीं थी। अब सुनवाई हर चीज़ में है, अस्पताल में सुनवाई है मोदी की राज में, और हमें मोदी जी चाहिए। कितने खुश हैं इन 10 सालों में जो योजना है उनसे, मोदी जी की योजना? मोदी जी की योजनाएं जो सबका साथ सबका विकास है, वो मोदी जी ने सबके लिए किया है। और जो PM आवास योजना जो है वो भी उन्होंने सबके लिए किया है, ना तो कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, और हम लोगों को भी उसका पूरा लाभ मिला है। और एक मोदी जी ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि एक हमारी मुस्लिम समाज में पासमानदा समाज होती है, जो बहुत पिछड़ी हुई समाज है, उसमें बहुत से लोग आते हैं। मोदी जी ने उनके लिए बहुत कुछ आगे करके और उनको बताया है कि हम इस कौम के लिए हम आगे लेके आएंगे। मोहम्मद रियाज। मोहम्मद जी, कितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? फुल योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जो चल रही है योजना सबका लाभ मिल रहा है। आपको से बिल्कुल खुद से संतुष्ट है, वो यही चाहिए हमें। मैं मोदी जी को किसी कौम का विरोधी नहीं मानता। मोदी जी सबके साथ हैं, हर व्यक्ति के साथ हैं। मोदी जी की क्वालिटी वो है कि अभी यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध चल रहा था, और वहाँ सारे देशों के लोग फंसे हुए थे, हमारे हिंदुस्तान के लोग भी फंसे हुए थे। जब वहां से उनको निकाला गया तो जिनके हाथ में तिरंगा था, तो पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा लेके वहां से निकल रहे थे, हमारी मोदी जी की वजह से। तो मोदी जी का काम ऐसा है, और मोदी जी से अच्छा दूसरा कोई प्रधानमंत्री। भारत सरकार की योजनाओं से उनको कितना लाभ मिल रहा है? बहुत सारा लाभ मिल रहा है। जैसे एक आयुष्मान भारत लाभ चल रहा है, वो एक ऐसी योजना है जो अधिकतर हमारी ऑनलाइन की शॉप है, अधिकतर गरीब हो अमीर हो उससे
मोदी जी के बाद ही वो योजना चालू हुई और बहुत अच्छी योजना है वो, जिससे कोई भी किसी भी समाज का हो 5 लाख तक का फ्री इलाज मोदी जी के ही उससे संभव हो पाया है ये। 2024 में क्या होने वाला है? मोदी सरकार या फिर और कोई सरकार? मोदी सरकार मोदी सरकार ही क्यों? ने अच्छे काम किया, उनसे सभी लेके चल रहा था। अच्छा, एक आध काम आप बताइए। ये आवास योजना है और भी काम है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल 24 में मोदी सरकार बनेगी मोदी सरकार बनी जी। इतनी गारंटी से कैसे? जी, गारंटी से उनके कार्यकाल में अच्छा कार्यकाल हुआ है, जैसे आवास हुआ और भी बहुत सी चीजें जो सबको गरीबों से लेके सबको मिली जा रही है, हमको भी मिली है। और भी बहुत सी नाली सड़क जो भी हैं सब उनके कार्यकाल में अच्छा प्रदर्शन हुआ है और आने वाले समय में भी उनको ही जाना जाएंगे। कहते हैं कि मुसलमानों के विरोधी हैं मोदी, आप क्या कहते हो? नहीं 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 है? नहीं, सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। नहीं आने वाले टाइम में मोदी जी की सरकार होगी, वो बहुत अच्छे विकास और अच्छी तरक्की चल रही, लाडली बहना योजना है और अपने आवास योजना है, बहुत सी योजनाएं निकाली हैं। मेरे हिसाब से तो मोदी जी की सरकार बनेगी। मोदी है तो मुमकिन है। क्यों मुमकिन है? मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री अभी तक हमने नहीं देखा और मोदी जी हर चीज पे ध्यान रखते हैं और पूरे देश पे क्या, आज मोदी जी पूरी दुनिया में एक नंबर पर है। योजना है जिससे प्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा मिल रहा है मुस्लिम समाज को। जितनी योजनाएं हैं इस सरकार की बगैर किसी भेदभाव के हैं, आयुष्मान हो, खाद्य सामग्री हो, कच्चे मकान पक्के बनना हो, जितनी भी योजनाएं हैं और चाहे मुद्रा लोन हो, सबको बराबर फ़ायदा हो रहा है। और मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद मुसलमानों को जिस तरह से 60 साल जो है कांग्रेस के रहे हैं, इतने दंगे और फसाद हुए हैं कि लाखों की तादाद में मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज की सरकार में मैं ये बात कह सकता हूं कि मुसलमान उसी तरह से बगैर भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ उठा रहा है। बल्कि मैं अभी मेहू वाला एक गाँव है, मैं एक दिन एक मदरसे में गया उसके निरीक्षण के लिए, तो मैंने पूछा लोगों से कि भाई ये बताओ तुम्हें किसी एक योजना का फ़ायदा? तो एक नौजवान उठता, वो कहता साहब आयुष्मान कार्ड की वजह से मेरी माँ को पैरालाइज हुआ, उसका 5 लाख तक का जो फ्री इलाज होता है, मेरी माँ मेरे साथ है। मैं समझता हूँ कि जितना पारदर्शिता के साथ सबका विकास सबके विश्वास पे काम हो रहा है, इससे पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने मुसलमानों के बच्चों के लिए कहा कि जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं ये इंजीनियर और डॉक्टर बने, ये साइंटिस्ट बने और ऐसी एजुकेशन इन्हें मिले कि जो इनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मोहम्मद साहब ने पैगाम दिया है अमन का, भाईचारे का और सबके साथ भलाई का, खैरन नासी मय्यनफ़उन नास का, तो उसके लिए हम ऐसा तैयार करेंगे इन बच्चों को कि आने वाले दिनों में ये सारे लोग सेवक होंगे। इसलिए कि मुसलमान, जब आदमी के पास एजुकेशन होगी तभी तो आगे बढ़ेगा। मैं आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर ये बताइए, उत्तराखंड पहला राज्य देश में ऐसा है जो समान नागरिकता संहिता लागू कर चुके हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, समान नागरिक संहिता एक तरह से अच्छा है, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और सबके लिए एक पैरेलल नियम होंगे। तो बहुत सारी मुस्लिम समाज में है कमियां जो इससे शायद दूर हो जाएं, तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की। सरकार की कुछ योजनाएं हैं मोदी सरकार की जो सीधा जो है जिसका लाभ मिल रहा है मुस्लिम समाज को। देखिए, एक सबसे बड़ी योजना है तो मैं कह सकता हूँ जो ये सिलेंडर वाली है, उज्ज्वला योजना हो गई आपके, और खाद्य योजना हो गई और आयुष्मान योजना हो गई, तो इनका तो सीधा लाभ मुस्लिम समाज को मिल रहा है जहाँ तक मैं समझता हूँ। मुसलमानों को में क्योंकि गुर्बत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें इन तमाम योजनाओं का लाभ भी ज़्यादा मिला है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, जो उनका नारा है वो बहुत ही निष्पक्ष तौर से, और मैं समझता हूँ वो लागू हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में कि मुसलमान भी मुख्य धारा से जुड़ कर के वो इन योजनाओं के ज़रिए से अपने आप को मजबूत करेगा और आगे आएगा, ताकि वो भी जो है इस देश का नागरिक है, उसका भी बराबर विकास होगा। क्योंकि अब तक की पिछली जो सरकारें हैं उन्होंने कोई विकास कार्यों पे काम नहीं किया है। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है आज के दौर में कि पूरा भारत जो है
वो दंगा मुक्त है, जहां उनकी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज ले रहा है। और इसी तरह से मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में मोदी जी से जो मित्रता मुसलमानों की बढ़ रही है, वो बिल्कुल जैसे 60 सालों में कांग्रेस ने मुख्य धारा से काटा है, आज बीजेपी उन्हें तेज़ी के साथ मुख्य धारा से जोड़ रही है। तो जैसे मोदी जी के बारे में कि मोदी मुल्क और मुसलमान, मैं समझता हूं कि ये आपके चैनल ने भी अच्छी शुरुआत की है। इससे मुसलमानों तक आप पहुंचेंगे और उन तक ये योजनाएं भी पहुंचेंगी, तो तेज़ी के साथ वो मुख्य धारा से जुड़ के मेन स्ट्रीम में आएगा और उसका भी कल्याण होगा। मैं देखिए समझता हूँ यूसीसी जो है वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं, इस्लाम के भी नहीं है, क्योंकि देखिए 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं है, 3 तलाक इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, उसका मिसयूज़ हुआ, ऐसे हलाला तो है ही नहीं। और इसी तरह से जो बहुविवाह है यानी एक से ज़्यादा शादी, वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, वो शर्तों के साथ है, कंडीशनल है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इससे जो है मुसलमानों को इससे फ़ायदा होगा। ये जो अनर्गल लोग तलाक देते हैं और पूरा समाज बिगड़ रहा है, और समाज में जो है जो तलाक और विच्छेद की जो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जिन्हें पता भी नहीं तलाक क्या चीज़ है, वो इससे डरेंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जब लेकर के आए इससे, तो आज मुसलमानों में इस्लाम से तो नहीं उसे फॉलो कर रहे थे, मगर अब कानून से डर लग रहा है, तो थोड़ा तलाकों में कमी आई। योजना ये काफ़ी बहुत फ़ायदा इससे हो रहा है आम पब्लिक को, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे जिनके पास नहीं होता इलाज के लिए पैसा, वो भी अपना इलाज करा रहे हैं और बहुत अच्छे से हो रहा है। और ये बहुत अच्छी योजना है। और बल्कि हमारे यूपी में भी हमने देखा है कि बहुत सारे गरीब जो लोग हैं उनके मकान कच्चे थे, और वहाँ पर जो उन्होंने मकान बनवाए हैं बहुत अच्छा है, वो भी उससे बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को। रखिए कि दूसरों की आस्था, दूसरों का जो सम्मान हम करें। हमारे नबी ने हमें बताया कि तुम दूसरों के जो प्रतीक हैं, जो उनके बड़े हैं या उनके जो आराध्य हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं, तुम उनका आदर करो, ताकि वो भी तुम्हारा आदर करेंगे। ये बात आई है ना इस्लाम में।